एक खाली बोतल पर नाचती सियासत। सड़क पर हजारों बेरोजगारों को बार बार नचाती सियासत। सदन में शराब की खाली बोतल पर आधे घंटे की बहस। अलग से विषय लगेगा। महोदय, आप बैठे ना, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। अब ये उचित, ललित जी आप वरिष्ठ लोग हैं, आपसे लोग सीखता है, उनका बात होने दीजिए। नौकरी मांगते बेरोजगारों के लिए एक सेकंड की फुर्सत नहीं। शराब की एक खाली बोतल पर सीएम का जवाब। उसमें कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे, ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे। अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी, हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नियुक्ति की राह देख रहे बेरोजगारों को कौन देगा जवाब? शराब की एक खाली बोतल पर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। अब 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं। सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। कई अब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है, और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए, और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं की अनसुनी गुहार। शराब की खाली बोतल पर लाख टके की बहस। मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया? आप बैठ जाइए। अब हो गया 2 मिनट इसमें देखिए, क्योंकि अध्यक्ष नेता सदन है, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं। अब बताइए, पूरे हाउस में आप ही दोनों को शांति से सदन चलानी है तो बैठ जाए ना। समान प्रशासन और गृह विभाग का हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कई सेशन से आ नहीं रहा है, और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज भी हम मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, हम सवाल ना पूछे महोदय। अब लोकतंत्र की खूबसूरती झलक रही है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन बोल रहे हैं, बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हैं? शराब का बोतल आया, और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नौकरी मांगते बेरोजगारों पर चवन्नी की चर्चा भी नहीं। शराब की एक खाली बोतल की कीमत तुम क्या जानो? अलग से विषय लगेगा। महोदय, आप बैठे ना, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। बेरोजगारों पर भारी बोतल। जी हां, बेरोजगारों पर भारी बोतल। एक बोतल, यकीनन बिहार में शराबबंदी है, और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश सीएम नीतीश बार बार देते रहे हैं। सीएम ने समीक्षा भी की थी 16 नवंबर को, और सिस्टम अपना काम कर रहा है। लेकिन एक बोतल पर इतना बवाल कि पूरे विधानसभा में, विधानमंडल में यही एक मुद्दा रह गया, और उन बेरोजगारों का मुद्दा कहीं ना कहीं दब जाता है, जो विधानमंडल से 600 मीटर की दूरी पर धरना दे रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, एक निश्चित तारीख की समय सीमा की मांग कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बेरोजगारों पर भारी बोतल। और इसलिए आज बात सपाट की शुरुआत 2 तस्वीरों से करते हैं। पहली तस्वीर सड़क पर धरना दे रहे बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की है, जिनका चयन हो चुका है, लेकिन 5 महीनों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। 2019 से बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी, 21 अब बीतने को है, लेकिन अभी भी इंतजार है। सोचिए सिस्टम कितना धीमा है यहां पर। लेकिन यही सिस्टम
इन दिनों किस हद तक रेस हो सकता है, इसका अंदाजा विधानसभा परिसर में मिली शराब की खाली बोतल के बाद लगा। जब विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के बीच सदन में खाली बोतल पर बहस हुई, नेता प्रतिपक्ष खुद शराब की खाली बोतल का मुआयना करने वहां पर पहुंच गए। सदन के अंदर जाकर सवाल उठाया। सीएम ने भी तुरंत जांच के आदेश दिए और सीएम के आदेश के चंद सेकंड के अंदर मुख्य सचिव खुद और डीजीपी खुद कचरे में शराब की खाली बोतलों का सुराग ढूंढने में लग गए। यानी बेरोजगारों से भी ज्यादा जरूरी है शराब की खाली बोतल। शराबबंदी को सफल तो बनाना जरूरी है ही, लेकिन सवाल है कि क्या शराबबंदी को सफल बनाने में हम भूल जाएं कि बिहार गरीबी के मामले में देश भर में नंबर 1 है। हम भूल जाएं कि बेरोजगारी और पलायन में नंबर 1 है, और रोजगार है भी तो यह सिस्टम नियुक्ति पत्र देने में महीनों लगा देता है। दरअसल विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन शराब की खाली बोतल पर मंगलवार को बवाल हो गया। सदन के बाहर से अंदर तक हंगामा हुआ, सवाल उठे। सीएम ने तुरंत जांच के आदेश भी दिए और तुरंत मुख्य सचिव और डीजीपी जांच करने भी पहुंच गए। यानी एक बोतल के पीछे विपक्ष, सरकार, पूरा सिस्टम लग गया। बूझो तो जाने, बताइए जरा तस्वीरों में दिख रही ये चीज क्या है? आप कहेंगे भला ये कौन सा मुश्किल सवाल है? शराब की खाली बोतलें हैं, लेकिन खबरदार जो इसे शराब की कोई आम खाली बोतल की तरह समझे। ये बोतल बहुत ही खास है, बहुत ही बेशकीमती है। हे जनता जनार्दन, शराब की एक खाली बोतल की कीमत आप क्या जानोगे? सियासत के सर का ताज होती है खाली बोतल। सियासत करने के लिए हर नेता का ख्वाब होती है खाली बोतल। डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक को कचरे के ढेर तक दौड़ा देने की हैसियत रखती है खाली बोतल। सोचिए, जिस विधानमंडल में 5 साल पहले शराब की इस बोतल को तड़ीपार करने का कानून बना, उसी विधानमंडल के परिसर में बेखौफ होकर बोतल न सिर्फ घुस जाती है, बल्कि विधानमंडल परिसर में आराम फरमाती रहती है। जिस विधानमंडल में एक दिन पहले सीएम नीतीश के साथ हाथ में हाथ उठाकर माननीय शराब की बोतल के खिलाफ शपथ लेते हैं, उसी विधानमंडल के परिसर में शराब की बोतल मिलती है। बोतल पर सदन के बाहर से अंदर तक सियासी बवाल होता है। आधे घंटे तक बहस होती है, नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते हैं और सीएम नीतीश को जवाब देना पड़ता है। जांच के आदेश दिए जाते हैं। 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं महोदय। सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। अब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है, और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय। इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शराब की एक खाली बोतल की कीमत तुम क्या जानो, जो चंद सेकंड में सूबे के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी और डीएम से लेकर एसएसपी तक को दौड़ा देती है। बिहार पुलिस के सर्वे सर्वा डीजीपी साहब और नौकरशाह के सर्वे सर्वा को कचरे के ढेर में शराब की खाली बोतल के पीछे का सुराग सूंघने पर मजबूर कर देती है। शराब की एक खाली बोतल की कीमत तुम क्या जानो। एक बोतल से उठे सवालों पर डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक की जुबान बंद हो जाती है। जहां से जो बताया गया है वहां पर जो खाली बोतल हैं वो सीज हो गई हैं, उनका एफएसएल एग्जामिनेशन हो रहा है, और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक और लैब है डबली श्योर होने के लिए, उस लैब का भी आदमी को बुला के उसको चेक करवाएंगे। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। अपनी पहले और जरा तसल्ली करके तब आपको पता। जिस आदमी ने जैसे भी किया होगा, जिस भी मकसद से किया होगा, इन सब चीज़ों को शायद देख करके भाप करके तब किया होगा, क्योंकि अब अभी कहना शायद उतना माकूल नहीं होगा, लेकिन किसी मकसद से ही किया गया है। ठीक है ना?
जैसा अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, विधानसभा के परिसर में मिल जाए ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। शराब की इस खाली बोतल की अब एफएसएल जांच होगी, बोतल के कोने कोने से सबूत निकालने की कोशिश होगी। ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि शराब की एक खाली बोतल ने न सिर्फ पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर विधानमंडल को सीधी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। सिस्टम तो तेज हो सकता है, दौड़ सकता है सिस्टम, रफ्तार सिस्टम की आज आपने देखी। एक बोतल के पीछे कैसे दौड़ गया मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक, और वो दौड़ना भी चाहिए। यकीनन शराबबंदी को सफलता देनी है, शराबबंदी को सफल बनाना है, और अगर उसे चुनौती दी जाती है सीधे विधानमंडल परिसर में कोई फेंकता है तो उस पर सिस्टम को रेस होना चाहिए। लेकिन सवाल यही है, और सोचिए जरा कि विधानमंडल परिसर में शराब की खाली बोतल के पीछे चंद सेकंड में पूरा विपक्ष, सरकार, पूरा सिस्टम लग जाता है। लेकिन विधानमंडल से 600 मीटर दूर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो 5 महीनों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन पर चर्चा करने या उनसे जाकर मिलने तक का किसी के पास वक्त नहीं। सवाल उठाते हैं, 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं महोदय। सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। कई अब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है, और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय। सीएम जवाब देते हैं, इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी, हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य सचिव और डीजीपी जांच करते हैं। सोचिए विधानमंडल परिसर में शराब की एक खाली बोतल मिलने पर विपक्ष से लेकर सरकार और सिस्टम कितना सजग है, कितनी तेज रफ्तार है। लेकिन यही विपक्ष, यही सत्ता पक्ष, यही सिस्टम लाखों बेरोजगारों के लिए सुस्त पड़ जाता है। शराब की एक खाली बोतल लाखों बेरोजगारों पर भारी पड़ जाती है। विधानसभा की कार्यवाही पर हर घंटे करीब 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। शराब की खाली बोतल मिलने पर आधे घंटे तक चर्चा होती है, यानी 1 लाख रुपए शराब की एक खाली बोतल के मुद्दे पर खर्च हो जाती है। लेकिन नौकरी की राह देख रहे बेरोजगारों पर चर्चा के लिए 1 रुपए तक खर्च नहीं होती। सीएम के आदेश पर चंद सेकंड में जो सिस्टम शराब की खाली बोतल के पीछे दौड़ने लगता है, वही सिस्टम 2 सालों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाता है। दरअसल प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। इसी साल जुलाई और अगस्त में 2 राउंड की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जबकि उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा रख लिए गए हैं। यानी 5 महीने पहले चयन होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हालांकि सरकार का दावा है कि पंचायत चुनाव बाद नियोजन पूरा कर एक साथ नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन समय सीमा तय नहीं की गई है। एक तरफ सदन की कार्यवाही चल रही है, वहीं विधानमंडल से महज 600 मीटर यानी 5 मिनट की दूरी पर महीनों से नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन उन पर चर्चा के लिए या उनसे मिलने तक के लिए किसी के पास वक्त नहीं। जाहिर है बेरोजगारों पर शराब की एक खाली बोतल भारी पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक खाली बोतल, शराब की खाली बोतल की कीमत आप क्या जानते हैं? सियासत करने वालों के लिए, हर नेता के लिए ख्वाब होती है खाली बोतल। खाली बोतल मिली कि नहीं, सियासत शुरू। लेकिन बेरोजगारों पर, बेरोजगारी पर सियासत नहीं, बेरोजगारी की आवाज नहीं उठाई जाएगी, और इस मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी, और अगर किसी ने शरारत के तौर पर रखा है तो या उपयोग किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू विधायक गोपाल मंडल विपक्ष को निशाने पर लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कमरे में बोतल लाते हैं और रखकर चले जाते हैं,
गोपाल मंडल विपक्ष पर शराबबंदी को असफल बनाने का आरोप लगा दिया। इस पर आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने भी पलटवार किया। कुछ पुरानी बोतलें इस ढंग की मिली है, उस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया है कि इस तरह की चीज़ों को हम सब स्वयं नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो शरारत से रखी गई हो या जानबूझकर कैंपस में उसका उपयोग किया गया। जांच कराई जाएगी। अरे माइक को पीछे कर लो भाई। सदन को आश्वासन दिया है, इसमें इसका जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। शराबबंदी तो है, निश्चित बंद है। जितना दारू का ठेका बिहार में था सब बंद कर दिया गया, बिल्कुल चालू नहीं है। अब चोर लुक्कड़ सब ये सब चुरा के बेचते हैं नीतीश कुमार ने बिहार को बदनाम करने के लिए, तो उसका तो कोई ठिका नहीं है। और जेल भी जा रहे हैं, अफसर सब पकड़ा रहे, पुलिस अफसर हो चाहे कोई अफसर हो, अच्छे लोग पकड़ा रहे, अच्छे लोग जेल रहा है। लेकिन ये ज्ञान की कमी है कि एक दिन केस खुलेगा तो यही दारू उसका सजा कराएगा, मतलब गवाह का जरूरत नहीं है, दारू ही होगा। सरकार की मशीनरी क्या कर रही है, क्यों सोई हुई है? और भ्रष्टाचार में लिप्त यह मशीनरी जो इस काम में, जो इस मिशन की बात करते हैं, तमाम लोग उसमें 5 साल से इन लोगों ने ऐश किया है। और अब जब 65 लोगों की हत्या हो गई, उसे मैं मृत्यु नहीं मानता हूँ। जहरीली शराब से जब उनकी मृत्यु हुई और उसे मैं हत्या मानता हूँ, तो उसके बाद इन लोगों की नींद खुली। और नींद भी क्या खुली कि दरवाजे पर शराब की बोतल पाई जा रही। और वहीं सब के बीच सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं और पंचायत चुनाव के बाद सीएम नीतीश पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। सीएम की ये यात्रा शराबबंदी को सफल बनाने के लिए होगी। वे बिहार के हर जिले में घूम कर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही लोगों से मिलकर शराबबंदी को सफल बनाने की अपील करेंगे, खासकर महिलाओं से, जिनके कहने पर शराबबंदी का साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। दरअसल पिछले कुछ महीनों से शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जहरीली शराब से मौत, शराब का अवैध कारोबार, इन मुद्दों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। इससे पहले 16 नवंबर को सीएम ने समीक्षा भी की थी और अधिकारियों को इस कानून पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। अब खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभालेंगे और पूरे प्रदेश में घूमकर ऐतिहासिक फैसले को सफल बनाने की अपील करेंगे। वहीं शराबबंदी कानून सही तरीके से लागू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को जिम्मेदारी दी है। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं, लिहाजा अब के पाठक भी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर दिख रहे हैं, एक्शन में दिख रहे हैं। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने जिलों के अधिकारियों के साथ बलथरी चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और यूपी से आने वाली गाड़ियों की जांच के आदेश दिए। शराब की खाली बोतल पर तो बवाल हुआ, आपके हमारे मुद्दों पर बवाल हो ना हो, आपके हमारे मुद्दों पर सवाल जवाब हो ना हो, लेकिन एक और तस्वीर दिखी आज। माननीय आपस में गाली गलौज करते नजर आए। सोचिए, जो माननीय जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिसे जनता देखती है आदर्श के रूप में, वो माननीय सरेआम गाली गलौज करते हुए गली के गुंडों की तरह नजर आए। बताएंगे, दिखाएंगे कुछ देर के बाद। विधानसभा की कार्यवाही के पहले आज अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, या यूं कहें कि माननीयों के अजीब अंदाज नजर आए, जब सदन के बाहर बीजेपी विधायक संजय सरावगी और भाई वीरेंद्र आरजेडी विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। विधायकों ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी किए और एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली। भाषाई मर्यादा तार-तार हो गई और ऐसे भाषा, ऐसे गालियां का इस्तेमाल हुआ जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, सुना नहीं सकते हैं, इसलिए हम नहीं सुना रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए विधानसभा परिसर में जो कुछ हुआ उससे हर कोई दंग रह गया। मामले पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि उन्होंने इसकी लिखित शिकायत विधानसभा स्पीकर को दी है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधानसभा परिसर आया, रोज की भांति अब मीडिया बंधु के साथ बाइट दे रहा था, तब मेरे साथ विपक्ष के माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया, उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। उनके इस व्यवहार से मेरा आत्मसम्मान आहत हुआ है। मैंने इस मामले की लिखित शिकायत विधानसभा के माननीय अध्यक्ष से।
और बिहार विधानमंडल के दूसरे दिन भी सदन के बाहर हंगामा हुआ। शराबबंदी कानून, खाद की कालाबाजारी समेत नीति आयोग की रिपोर्ट, जिसमें गरीबी में नंबर 1 बताया गया बिहार को। इन सभी मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, हाथों में तख्ती लेकर, और सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये 4 तस्वीरें अलग अलग पार्टियों की, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, एआईएमआईएम। मार रहा है इसका बैसाखी पर चल रहा है, सरकार के काबू में नहीं है बिहार। महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो महिला के पूरे बिहार के महिला का। और इसी के साथ बात से बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।